हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु उनका आवाज को सुनाएगा, जरूर सुनाएगा। उनका बच्चों को, जो बच्चे प्रभु को जो सब प्रेम करते हैं, हम केवल एक काम करना है, प्रेम करना है और हम आज्ञा का पालन करना। ये दोनों दो आंखों की रीति में हमारा सामने रखना है। हम प्रभु को ही प्रेम करना है पूरा मन से, दिल से और जी जान से और शक्ति से, और साथ साथ में हम केवल प्रभु का वचनों का, आज्ञा का पालन करना। ये दोनों हमारा जीवन में, हमको बहुत नजदीक में हमारा जीवन में रखना बहुत जरूरत है। तो विषय क्या हुआ? छोटा लड़का पास्टर बन गया। उनके अंदर में कुछ वचन का प्रकाशन नहीं है, वो खुद पास्टर बन जाने का काम है वो। और उनका नाम के पीछे में, उनका नाम के सामने में पास्टर अपने आप को लगा देते हैं, और कलीसिया, छोटा कलीसिया अपने आप को खड़ा देते हैं। क्या करते हैं? ऐसा क्या विषय है? मतलब हमारा घर भी कलीसिया हो जाते हैं। हमारा घर में एक हॉल है, और हॉल के अंदर में एक ऐसा बैनर लगा दे दो, और ये किसी कलीसिया का नाम लगा दो, नीचे हमारा नाम को लगा दो, पास्टर करके ऐसा कुछ नाम लगा दे, तो बस हो गया, कलीसिया हो चुका है। और 10 लोगों को बुलाओ और इधर उधर कुछ लोगों को बुलाओ, कलीसिया बन जाएगा। और फोटो निकालो, फेसबुक में डालो, और कलीसिया का नाम ऐसा रखो और पास्टर करके ऐसा रखो, और धीरे धीरे से कुछ और अन्य लोगों को लेकर आओ, कुछ मशहूर पास्टर लोगों को लेकर आओ। लेकर आने से उनका नाम ऐसा बड़ा हो जाएगा, लोग भी आने लगेगा, और वहां पर कुछ काम भी, आश्चर्य काम होते तो और 10 लोग जुड़ जाएगा। और हमको देखो, इतना लोगों को मुझको इस्तेमाल होने का परिस्थिति में दिखाई दे रहा था, करके उनका नाम को बड़ा करना चाहते हैं। और गलत शब्द उनका मुंह से निकलते हैं, लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल कभी उतना पढ़ा लिखा लोग भी नहीं है, और बाइबल क्या है लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुनते हैं लोग। और ऐसे ही गलत रास्ता के अंदर में जाकर उनको यीशु ही मार्ग है, सच्चाई है, जीवन है, उस मार्ग से एक अन्य मार्गों के अंदर, उस पास्टर का मार्ग है वो, और उनका बुद्धि का, ज्ञान का प्रकाशन है वो, उस मार्गों के अंदर में लेकर जाएगा। और एक और विषय दिखाई दिया वहां पर, लोग उस पास्टर के ऊपर में आधार हो जाते, ये भी दिखाई दे रहा था उस दर्शन के अंदर में। लोग पास्टर के ऊपर में आधार होते हैं, गलत है। कहां पर भी कोई लोग, जो पास्टर लोग, मेरे ऊपर में आधार करो, क्योंकि आप मेरे को आधार करते तो ही आप मुझको ही पैसा देना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर में आधार हो जाओ और मेरे को ही पैसा दे दो, क्योंकि मेरा घर का जरूरतों को आप ही पूरा करना पड़ेगा। इस रीति में जो विषय दिखाई देता है, गलत है। कोई व्यक्ति उनके ऊपर में आधार नहीं करना, मतलब लोग, कोई और का लोगों के ऊपर में आधार नहीं होना। हमारा आधार केवल परमेश्वर होना है, हमारा आधार केवल परमेश्वर होना। पास्टर केवल एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक चैनल है। वो, कि उनका काम है कि लोगों को परमेश्वर के साथ में जुड़ाने का काम है, बस इतना ही है काम। वो एक केवल एक आवाज है, और केवल एक ऐसा चैनल है बस, कि ऐसा लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना है बस। तो हमारा साथ में, हमारा ऊपर में आधार नहीं होना, या कुछ पास्टर के ऊपर में आधार नहीं होना, कि ऐसा कुछ लोग परमेश्वर के ऊपर में आधार होना है। और जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, हम परमेश्वर का काम करते हैं, तो परमेश्वर खुद हमको संभालेगा। हमारा सारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हमारा जरूरतों को कलीसिया पूरा नहीं करते हैं, हमारा सारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। अंतिम दिनों में ऐसा कुछ काम दिखाई देगा, इसको हम धीरे धीरे से वचनों के द्वारा भी दिखाएंगे आपको। हम पहला तिमोथी के अंदर में देखते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं, मैं काम नहीं करना चाहता हूं, कलीसिया ही मुझको पैसा देना है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ना, आप मुझको पैसा देना ही पड़ेगा। इस रीति में डिमांड रखेगा, इस रीति में वो तो डिमांड रखेगा। और लोगों को, यदि आप मुझको पैसा नहीं देगा ना, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो मैं आपका घर को नहीं आऊंगा, मैं तो यहाँ पर व्यस्त हूं, मैं तो यहाँ पर व्यस्त हूं। हम कॉल करते हैं, पास्टर जी आ जाओ हमारे घर को, बोलते तो मैं नहीं आ सकता हूं, मैं कुछ काम में व्यस्त हूं, क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे, हम कलीसिया के अंदर में दशवांश नहीं दे रहे। हम दशवांश देते तो हम उनका घर में जाते हैं, मतलब पास्टर के घर में जाएंगे। दशवांश दे दो, आपका घर में 2-3 बार आएगा पास्टर। यदि दशवांश नहीं दे दो तो आपके घर में नहीं आते। तो ऐसे भी लोग रखते हैं, इसे डिमांड रखता, हमारे घर को आना ही पड़ेगा, वो भी रॉन्ग है। आपके घर को आना ही पड़ेगा नहीं है, आप प्रभु को प्रार्थना करो, आप लोगों के ऊपर में आधार मत हो जाओ। तो पास्टर हमारे घर में आते तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमारे घर में रहने से आशीर्वाद है। तो आप प्रभु के ऊपर में आधार हो जाओ, प्रभु खुद बोलेगा पास्टर को, जाओ उनका घर में जाओ, तो ऐसा प्रभु को बोलेगा, ऐसा प्रभु उनको बोलेगा। जैसे कुरनेलियस से बात किया था, कुरनेलियस पतरस को लेकर आओ घर के अंदर में, पतरस को लेकर आओ, पतरस है वहां पर जोपा के अंदर में, उनको भेजो, आपका लोगों को भेजो और उनको लेकर आओ। तो जोपा के अंदर का जो पतरस को, जो कुरनेलियस घर के अंदर में प्रभु ही खुद लेकर आया था। प्रभु लेकर आना है, हमारा परमेश्वर का दास लोगों को ऐसा खुद प्रभु ही हमारे घर के अंदर में लेकर आएगा। आमीन। तो हमारा आधार प्रभु के ऊपर में रहना, प्रभु खुद हमसे बात करेगा, प्रभु खुद हमको चलाएगा। लोगों के ऊपर में, कोई पास्टर के ऊपर में, कोई दास लोगों के ऊपर में हमारा आधार नहीं होना है।
आशीर्वाद मिलेगा प्रभु के द्वारा, हमको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आश्चर्य का मिलेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, हमसे बात करेगा, हमारा कामों को देखभाल करेगा। केवल प्रभु ही बदलाव नहीं होगा। अंतिम दिनों में क्या होगा, कौन कौन क्या होगा नहीं मालूम। अंतिम दिनों के अंदर में कौन कौन क्या होगा नहीं मालूम। इस दुनिया को ऐसा छोड़ के चले जाएगा नहीं मालूम। कौन रहेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा हमको नहीं मालूम। पर हमारा आधार केवल प्रभु के ऊपर में रहना है। आमीन, हालेलुया। ये हम लोगों के ऊपर में उंगली उठाने से काम नहीं होने वाला। अरे आपकी वजह से ऐसा हुआ और ये पास्टर की वजह से ऐसा हुआ, हम किसी के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि न्याय करने वाला प्रभु है आखिरी में। हम किसी को न्याय भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कौन है न्याय करने के लिए। हमारे पास में इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है। पर हम आत्मिकता के अंदर में, आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाने से प्रभु ही खुद हमको बताएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं पहले से बात कर रहा हूं इस संदेश का। ये तो परिचय हो सकते हैं, तो इस संदेश का मैं तो पहले से बोल रहा हूं, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अति प्रामुख्य विषय है, प्रभु के साथ का संबंध है। हमारा अपने लोग ही हमारा ऊपर में आ जाएगा। तो उस पत्नी जो पति के ऊपर में आ सकते हैं, पति जो पत्नी के ऊपर में विरोध हो सकते हैं, बच्चे लोग जो माता पिता के ऊपर में विरोध हो सकते हैं, और अपना भाई बहन हमको छोड़ सकते हैं। माता पिता लोग हमको छोड़कर विरोध होकर बाहर जा सकते हैं। मतलब घर के अंदर में, अपना घर के अंदर में ही परेशान चालू करने का काम शैतान का काम। दूसरा विषय है कि एक तो प्रकाशन के ऊपर में हमको अलग करना है, ताकि हम अन्य मार्गों के अंदर में चले जाते हैं। हमारा विश्वास में हमको अलग करना है, हमारा भरोसा में अलग करना है, हमारा आधार प्रभु के ऊपर में ना रखने का काम करना है, और हम प्रभु से दूर दूर की रीति में रहना है, मनुष्यों के ऊपर में आधार करना है, हम अन्य मार्गों के अंदर में चलना है, अन्य कलीसिया के अंदर में जुड़ जाना है, और ऐसा अन्य संगति जहां पर प्रभु नहीं है वहां पर जुड़कर हमारा जीवन को बिताना है, समयों को व्यर्थ करना है। तो प्रभु का उद्देश्य हमारा जीवन में आगे नहीं चलना है। ये सब कुछ शैतान का काम है, ये सब कुछ शैतान का काम है। और हम आगे ना चलने के लिए अपना घर का लोगों को ही इस्तेमाल करना, अपना माता पिताजी को या अपना भाई बहन को, अपना बच्चों को, अपना पत्नी को, अपना पति को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर में हमला करना, और हमको इतना परेशान के अंदर में लेकर जाना, ज्यादा की ज्यादा केस लगा देना, या कुछ ऐसा कुछ पुलिस स्टेशन में जाके ऐसा कुछ केस ऐसी कुछ एफआईआर को जो फाइल करना और परेशान करना, मन के ऊपर में एक चिंता को लेकर आना, और हम निराश के अंदर में लेकर जाना। ये सब कुछ करते करते हम प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु का जैसे कुछ कामों के अंदर का आग धीरे धीरे से कम हो जाना, और हम प्रभु से दूर दूर जाके हमारा विश्वास भी खो जाना। आखिरी में तो इस विश्वास भी खो जाना कि ये सब प्रभु के सामने बोलना कि प्रभु आप कौन है मेरे लिए, आप मेरे लिए क्या करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप मैं इतना प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते हैं प्रभु आप। हमेशा प्रभु से प्रार्थना भी हमेशा कुछ बोलकर और उनको उत्तर और भी नहीं मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे से दारूबाजी के पीछे में या इस काम में उस काम में जाकर हम प्रभु से दूर होकर कुछ दिनों के बाद में विश्वास भी छोड़ देते हैं। ऐसा परिस्थिति में बहुत संख्या का लोग दिखाई देने वाला है, बहुत संख्या का लोग दिखाई देने वाला है। बहुत संख्या बोलते तो बहुत संख्या का, जो बहुत विश्वासी लोग, पास्टर लोग ही, हम कुछ सालों के पहले जो पास्टर कितना जोरदार रीति में आराधना प्रार्थना करने वाला, आग में चलने वाला लोग जो रहते हैं, पास्टर लोग भी कुछ सालों के बाद में देखते तो मैं अभी प्रभु का काम नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मैं कुछ भी मेरा अपना अपना काम कर रहा हूं, मैं अबे उतना विश्वासी भी नहीं हूं, मैं तो किसी को विश्वास नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। मैं तो किसी को विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो ना प्रभु को करता हूं ना किसी को करता हूं, मेरा विश्वास मेरे ऊपर में है, वही वही अच्छा था, और मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरा काम ऐसा, मेरा परिवार को मैं देखभाल कर रहा हूं। मतलब बहुत लोग उनका बुलाहट को छोड़ देगा, बहुत विश्वासी या कोई बहुत पास्टर लोग उनका बुलाहट को छोड़कर अपना अपना कामों में चलने वाले लोगों की रीति में दिखाई देने वाला है। अंतिम दिनों उतना आसान का दिन नहीं है, ये हमारा सामने रखना पड़ेगा। अंतिम दिनों, अंतिम काल आसान का समय नहीं है। इन समयों के अंदर में हम हमेशा परमेश्वर का काम भी ज्यादा दिखाई देता है और शैतान का काम भी ज्यादा दिखाई देता है, और रोशनी भी ज्यादा है, अंधेरा भी ज्यादा है। कि ऐसा कुछ स्वर्ग भी काम ऐसा करते हैं और मध्य आकाश के अंदर से शैतान का राज्य भी काम करते हैं। और शैतान का राज्य को कैसे हम सामना करना है, यदि एक विश्वासी को नहीं मालूम है, वो तो गिर सकते हैं। हमारे पास कितना भी पैसा हो, पैसा अचानक से निकल जाएगा। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, उनके पास में इतना एकड़ का लैंड है, वो एक विश्वासी है, उनके ऊपर में बुलाहट है, और सेवकाई के अंदर प्रभु ने उनको बुलाया, पर एक गलत काम किया है, एक ही गलत काम किया है। एक अन्य औरत को, एक झूठा औरत के साथ में उनको शादी किया था, एक ही गलती का काम किया, उनका पूरा जीवन नष्ट हो रहा था। उनको कम से कम 300 एकड़ का लैंड है,
उनके ऊपर में 300 एकड़ का लैंड, इतना बड़ा, करोड़ करोड़ रुपया उनके ऊपर में। और बेंगलुरु के अंदर में इधर उधर बहुत जगह में एकड़ एकड़ का लैंड है। ये सब कुछ वो औरत लेना चाहते हैं। ये सब कुछ को देखा था, ये सब कुछ को देखा था, और ये सब कुछ को कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसा परिस्थिति के अंदर में, उतना परेशान के अंदर में है वो। अभी वो एक छोटा झोपड़ा का घर के अंदर में रह रहा था, छोटा झोपड़ा, कहां पर वो तो ऐसा भाई की रीति में उनको मार डालेगा, ऐसा परिस्थिति के अंदर में इतना डर में जा रहा था। तो विषय क्या है मालूम? शैतान बहुत जैसा चालाक है वो, और एक एक निर्णय आप जो लेते हैं या मैं लेता हूं, हमारा निर्णय केवल प्रभु के अनुसार में होना है। प्रभु के अनुसार का निर्णय प्रभु संभालेगा, आपके अनुसार का निर्णय आप संभालना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसा सेंटेंस को या शब्दों को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर की ओर का निर्णय यदि हमारा जीवन में होगा तो वो सब विषयों को प्रभु संभालते हैं। मतलब कुछ तो शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु का काम, प्रभु का हाथ रहेगा। यदि निर्णय हम लेते हैं तो उसका काम हमको ही देखभाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हर निर्णय, हर विचार, हर चिंता, हर निर्णय हम प्रभु के ऊपर में रखना बहुत जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक संबंध प्रभु के साथ का संबंध बहुमूल्य संबंध है। इसको हम कभी भी नहीं खोना है, दूर में नहीं जाना है, हमको प्रभु का नजदीक में रहना है। हम डर को लेकर नहीं रहते हैं प्रभु के सामने, प्रेम को लेकर हम प्रभु के सामने रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं। हम शैतान को डरकर हम प्रभु के पास में संबंध में नहीं रखते हैं। शैतान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शैतान हारा हुआ है क्रूस के ऊपर में। एक विश्वासी के लिए ऐसा ही है। दुनिया के लिए शैतान शक्तिवंत का कुछ काम कर सकते हैं, पर विश्वासी के ऊपर में नहीं, उनका हथियार काम नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर में है, यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर में है, यीशु मसीह का दोनों हाथ हमारा पूरा परिवार का चारों ओर, हमारा परिवार का चारों ओर में है। हालेलुया। जो खुद मेरा परमेश्वर ही एक आग का दीवार की रीति में मेरा घर का चारों ओर में खड़ा हुआ है, और मेरा घर का सामने केरूबियों को जो प्रभु ने, ऐसा कुछ स्वर्गदूतों को प्रभु ने रखते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन वो एक दोधारी तलवार की रीति में मेरे मुंह से निकलते हैं। शैतान का कामों को, उनका सारा योजनाओं को हर सुबह मैं उसको काट डालता हूं। मैं आज का पूरा दिन के अंदर में शैतान का सारा योजना को निकालने का, उसको नष्ट करने का योजना, हालेलुया, उसका नष्ट करने का अधिकारिता यीशु का नाम के अंदर में है। इसलिए हर सुबह हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, और जितने लोग प्रभु आपको दिया था उतना लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो शैतान का राज्य को नष्ट कर देते हैं, और ऐसा काम यीशु का नाम के अंदर में ताकत और उसका सामर्थ्य यीशु का नाम के अंदर में दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ बहुत जरूरत की बात है, हमको सुनना है। तो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम पहले प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, हम पहला पद को देखेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, मतलब ये प्रकाशित वाक्य कोई मनुष्य का नहीं है। ये जो प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है। जो प्रकाशन का मतलब है सामने का विषय जो हम नहीं देख सकते हैं उसको खोलना, जो मनुष्य कभी भी उसको नहीं देख सकते हैं उसको परमेश्वर दिखाना। और ये जो प्रकाशित वाक्य यीशु के द्वारा लोगों को या कुछ विश्वासियों को, तो यहाँ पे लिखा है अपने दासों को, यहाँ पर लिखा है अपने दास। तो बोलते तो यीशु मसीह का दास लोग, अपने दास बोलते तो जो समर्पण किया हुआ दासों को, समर्पण किया हुआ विश्वासियों को, जो सही में, जो खरा में, अंदर में एक बाहर में एक, ऐसा नहीं है। अंदर में एक बाहर में एक, मतलब दो मन का विचार में, दो मन का अनुसार में, दो मार्गों में चलने वालों को ये प्रकाशन नहीं मिलेगा। मतलब एक दिन है वो तो कलीसिया में दिखाई देता है, दूसरा दिन में तंत्र मंत्र के पास में दिखाई देता है, एक दिन में पास्टर बोलते हैं। यदि पास्टर के द्वारा वो प्रार्थना का विनंती, मतलब उसको उत्तर नहीं मिलते तो तंत्र मंत्र के पीछे में चले जाते। एक दिन प्रभु है, दूसरा दिन शैतान। दो मन के अनुसार में, दो मार्गों में चलने वाले लोग, वो अपना लोग नहीं है कभी भी प्रभु के लिए। अपना लोगों को ही ये प्रकाशन है, दूसरा अन्य लोगों, जो अविश्वासियों को ये प्रकाशन नहीं है। और जो विश्वासी करके बोलते हैं पर अन्य मार्गों में चलने वाला, और ऐसे भी लोग दिखाई देता है, उनके ऊपर में आधार होगा और प्रभु के ऊपर में आधार होगा। ये भी एक ऐसा लोग है, विश्वासी लोग है। तो अपने के ऊपर में आधार किया है, हाँ, तो ये पैसे कमाना है, वो करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ हमारा काम है, हम करना है। और जैसे प्रभु आप क्या करो, प्रभु हमारे लिए चंगाई दे दो, छुटकारा दे दो, ये करो, वो करो, ये आपका काम है। पर कुछ काम मैं करता हूं, कुछ काम आप करेगा। मतलब यहां पर भी दो प्रभु है। यहां पर
मैं मेरा जीवन का प्रभु हूं और आप भी मेरा जीवन का प्रभु है। ये दो मन के अनुसार में। और कुछ लोग रहते हैं, प्रभु आप भी प्रभु है और तंत्र मंत्र करने वाला भी प्रभु है मेरे लिए, वो भी प्रभु है। तो ऐसा भी दो मार्गों के अंदर में चलने वाले कभी भी अपना दास लोग नहीं बनेगा, कभी भी अपना विश्वासी लोग नहीं बनेगा। और ऐसा लोगों को प्रकाशन नहीं मिलने वाला है। मतलब ध्यान से सुनना, जो सब प्रकाशन सब लोगों को नहीं मिलेगा। अंतिम दिनों में एक चिन्ह है ये, अंतिम दिनों में काम है ये। प्रकाशन सब लोगों को नहीं मिलेगा, ये हमको समझ में आना है। वो तो कोई भी पास्टर बन जाएगा, पर उनका मुंह के द्वारा सच्चाई नहीं, जैसे नहीं निकल सकते। वो तो अपने आप को पास्टर बनाना बहुत आसान का काम है, पर उनका मुंह के द्वारा प्रकाशन को रिलीज होना, ये तो असंभव की विषय है। क्योंकि प्रभु उनके साथ में बात नहीं करते, उनके साथ में बात नहीं करेगा। और वो खुद क्या करते हैं, उनका अपना अपना जैसा कुछ विचार के ऊपर में आधार होकर, शक्ति के ऊपर में, उनका सोल बोलते, प्राण के अंदर भी शक्ति रहते हैं। इसलिए हम दुनिया के अंदर में देखते हैं ना, प्राण आपको इस्तेमाल करो, प्राण को इस्तेमाल करो, शक्ति है उसके अंदर में। हिप्नोटिज्म करते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते तो उनका ऐसा प्राण का शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। तो उनका प्राण को शक्ति को इस्तेमाल करते, तो उनका बुद्धि को इस्तेमाल करते, तो भी कुछ वचनों का अंदर से कुछ अर्थ निकाल के बात कर सकते हैं। वो तो प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन बोलते तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। ये तो मतलब ध्यान से देखो, मतलब ये तो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया था, मनुष्य ने नहीं दिया था। परमेश्वर मतलब ऐसा प्रकाशन मनुष्य ने नहीं देते हैं, तो सब प्रकाशन केवल परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं। हालेलुया। प्रकाशन का मतलब है कि वचन का अंदर का गुप्त रहस्य बातें, वचनों के अंदर का गुप्त रहस्य, जो बंद किया हुआ बातें, उन बातों को तो प्रभु खुद खोलेगा, उन बातों को खुद पवित्र आत्मा खोलेगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो खुद परमेश्वर खुद बात करेगा। आमेन। और किसके साथ में बात करेगा? अपने लोगों के साथ में बात करेगा। सब लोगों से बात नहीं होते हैं, ये हमको ध्यान से सुनना है। और यहां पर बोल रहा था कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को, यहाँ पर दासों को बोलते तो केवल सेवक लोगों के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सर्वेंट्स करके जो लिखा है, उसका अर्थ है कि जो विश्वासी लोग भी, जो सब प्रभु का अनुसार में चलने वाले लोग, जो प्रभु को पूरा मन से, दिल से, जी जान से, शक्ति से प्रेम करने वाले लोग, और आज्ञा का पालन करने वाले लोग, जो प्रभु के साथ में उद्देश्य में चलने वाले लोग, और प्रभु के साथ में बातचीत करने वाले लोग, और प्रभु के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग, उनका जीवनों के ऊपर प्रभु का वायदा पूरा होने वाले लोग, ऐसा लोगों के ऊपर में, ऐसा लोगों का अंदर में यीशु मसीह का प्रकाशन। आमीन। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के द्वारा क्या काम होगा? यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, और उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा, ये पूरा संसार को, ये पूरा भूमंडल को और पूरा सृष्टि को चलाएगा। पूरा सृष्टि को चलाने वाला वो तो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। उनका मुंह के द्वारा शब्द निकल रहा है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय का पहला पदों को हम पहला, दूसरा पद, तीसरा पद में देखते हैं कि यीशु का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा, वो सारा भूमंडल को वो तो संभालेगा। आमीन, हालेलुया। और इस वचन के अंदर में आगे में चलेंगे, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। शीघ्र होना अवश्य है। होना बोलते तो वो आगे का विषय बात कर रहा था, मतलब एक भविष्यवाणी है ये, पर वो शीघ्र होगा। मतलब ऐसा परमेश्वर का समयों में और परमेश्वर का वचन वो पूरा हो जाते हैं। कि परमेश्वर का भविष्यवाणी वो तो परमेश्वर का समयों में, हमने पहले ही बोल चुका है कि परमेश्वर का समय और मनुष्य का समय बहुत अलग है। इस दुनिया का समय जो जैसा कुछ समय है और परमेश्वर का समय, ये दोनों में बहुत अंतर है। वो तो अनंत काल का समय है, और उनका समयों और हमारा समयों बहुत अलग है। वो तो परमेश्वर का समयों के अनुसार में, और परमेश्वर का भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने बोल चुका है, जो परमेश्वर बोला था उसको लिखा करके रखा है, और बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। उत्पत्ति के अंदर से प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय, इसके मध्य के अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर से ही परमेश्वर काम करेगा। तो बाइबल का बाहर में कुछ भी काम नहीं दिखाई देने वाला है। तो बाइबल के अंदर में जो भी वचन लिखा हुआ है, इस वचनों के अनुसार में ही परमेश्वर काम करेगा। और जो वचन लिखा हुआ है वो तो भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी की शीघ्र पूरा होगा, मतलब जरूर पूरा होने वाला है। यदि वो भविष्यवाणी कैसे पूरा होगा, कैसे होगा, नहीं, ये हमको नहीं मालूम। वो कैसे पूरा होगा, वो सब कुछ प्लान, वो सब कुछ ब्लूप्रिंट, वो सब योजना परमेश्वर के सामने में, सब योजना परमेश्वर के सामने में है। और उनका योजनाओं को, उनका कामों को एक एक वचन कैसे पूरा होगा,
एक एक वचन कैसे पूरा होगा, किस माध्यम से पूरा होगा, वो तो उसे किसको इस्तेमाल करेगा, किस राज्य को इस्तेमाल करेगा, कैसे उठाएगा विषयों को, ये सब विषय परमेश्वर को मालूम है। ये सब विषय परमेश्वर को मालूम है। और किससे बात करेगा? उनका दास लोगों के साथ में, उनका विश्वासियों के साथ में परमेश्वर बात करेगा। आमेन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का हृदय को देखना कि परमेश्वर गुप्त रहस्य बातों को उनके पास में ही नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको प्रेम कर रहा है। इस दुनिया के अंदर में जो कुछ हो रहा था, इसके मध्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम हमारा साथ में है, और इसलिए हमको ख्याल हो जाते हैं, इसलिए हमको देखभाल हो जाते हैं, इसलिए हमको प्रकाशन मिल जाते हैं, इसलिए हमको स्पष्टता हमारा सामने रखते हैं। हम डर में भय में नहीं चलते हैं। चारों ओर में कितना भी युद्ध का विषय दिखाई देता है, कितना भी भूकंप का विषय दिखाई देता है, पर कोई हथियार हमारे ऊपर में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु कैसे नूह को संभाला है। तो जहां पर परमेश्वर का न्याय हो रहा था, चारों ओर में बाढ़ आ गया, पानी आ गया और पूरा दुनिया नष्ट हो रहा था, पर नूह का परिवार को कैसे प्रभु ने संभाला, ऐसा परमेश्वर उनका लोगों को प्रभु संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर प्रकाशन देते हैं, और परमेश्वर आने वाला विषयों को, जैसे नूह को बात किया था, देखो नूह आने वाला सालों में देखो बहुत बाढ़ आने वाला है, ये पूरा संसार नष्ट होने वाला है, पर आपका परिवार को मैं संभालता हूं, आपका परिवार को मैं ख्याल रखता हूं। मैं कैसे परमेश्वर ने नूह से बात किया था, ऐसा परमेश्वर उनका दास लोगों के साथ में, उनका विश्वासियों के साथ में बात करेगा। इसलिए हमको न्याय का अंदर में हमको प्रभु बचाएगा। हालेलुया। बहुत जरूरत की बात है कि प्रभु कभी कभी बोलते हैं, आपका घर को छोड़ो, आपका घर को छोड़ो और ये जगह को चले जाओ। ऐसा प्रभु बोलते तो आपका घर को छोड़ के चले जाना बहुत जरूरत की बात है, बहुत जरूरत की बात है। प्रभु कभी कभी बोलते हैं आप घर को छोड़ दो, चले जाओ, क्योंकि ये घर के ऊपर में कुछ तो ऐसा कुछ हथियार मारने वाला है, तो हमारा घर को छोड़ के चले जाना है। यदि हमारा घर को हम जोर से पकड़ के बैठते हैं, हमारा 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 करके हम जोर से लेके हम पकड़ के बैठते हैं, कभी कभी वही बातें हमारा जीवन को नष्ट कर देते हैं, वही विषय हमको नष्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना है। लोत का पत्नी, लोत का जैसा लोग हैं कि प्रभु सोदम गोमोरा को नष्ट करना चाहते हैं, सोदम गोमोरा को नष्ट करना चाहते हैं। और प्रभु बोला कि ऐसा स्वर्गदूतों के द्वारा ऐसा दूत आ गया और बोला, देखो ये पूरा शहर नष्ट होने वाला है, निकलो निकलो निकलो, यहां से निकल जाओ, दूर चले जाओ, कहां पर भाग जाओ करके कैसा बोलते। तो लोत को बहुत तकलीफ हो रहा था और उनको परेशान हो रहा था, उनका घर को छोड़ना बोलते तो, उनका जगह को छोड़ना बोलते तो परेशान हो रहा। आखिरी में विषय आपको मालूम है, उनका पत्नी पीछे देखा तो उस दूत ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, पीछे मत देखो, आप नष्ट हो जाएगा। पीछे को देखा, पीछे नहीं देखना है, आगे निकलना। जहां पर प्रभु बोलते हैं निकलो, आगे निकलो, चले जाओ बोलते, तो हमारा घर को भी छोड़ के जाने का परिस्थिति आ सकते हैं। हमको नहीं मालूम आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं मालूम। इजराइल के अंदर में हम देख रहा था कि एक शहर को, एक ऐसे एक जगह को लोग बोल रहा था, इजराइल का जो प्रभुत्व बोल चुका है, निकल जाके चले जाओ आप यहां से, ये पूरा शहर को निकल जाके आप इस शहर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस शहर के ऊपर में लेबनान जो ऐसा युद्ध करना चाहते और इस शहर को पूरा नष्ट करना चाहते, तो वहां का लोग निकल के चला गया। तो हमको नहीं मालूम आने वाला दिनों में क्या होगा, युद्ध का विषयों के अंदर में क्या होगा, परिस्थिति क्या होगा नहीं मालूम। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में रखना, ये सब कुछ चारों ओर का विषय तात्कालिक विषय है। हमारा घर या प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ विषय तात्कालिक विषय है, एक दिन में क्या होगा नहीं मालूम। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में रहने से, इस गहराई का, एक मन का और एक इच्छा का, एक उद्देश्य का संबंध परमेश्वर के साथ में रहने से वहां पर प्रकाशन मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे देखते हैं, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, मतलब कुछ कार्य होगा, पर वो कार्य जरूर होगा। और बोल रहा था दिखाए, और उनको दिखा रहा था कि देखना, प्रकाशन दिखा रहा था कि ऐसा प्रकाशन यीशु मसीह को दिखाया, और परमेश्वर ने दिखाया उनको। ऐसा खुद पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या होने वाला है, क्या विषय होने वाला है, सब कुछ परमेश्वर बात किया है। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि सब विषयों को केवल परमेश्वर को ही जानते हैं। और आगे मैं देख रहा था, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन, हालेलुया। तो यूहन्ना को प्रभु ने चुना था, यूहन्ना को प्रभु ने चुना था, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का नजदीक में रहा हुआ एक चेले था, और यूहन्ना यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ एक प्रेरित था, और यूहन्ना यीशु का उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। हे प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे लोग, हमारा लोग प्रभु बहुत परेशान के अंदर में है। और इसका जो भूमिका है, जो प्रकाशित वाक्य का पीछे में जो भूमिका, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है, और रोम का साम्राज्य के अंदर में बहुत जो राजा लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो खुद परमेश्वर, मैं परमेश्वर हूं करके बैठे हैं।
मेरे को आराधना करो, मेरे को आराधना करो। यदि मेरे को आराधना नहीं करेगा ना, तुमको मैं मार डालता हूँ। ऐसा एक विषय चल रहा था। बहुत लोग परेशान के अंदर में हैं। उसके मध्य के अंदर में ये प्रकाशित वाक्य का ये जो शब्दों को लिखा हुआ है, और यूहन्ना सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग एक व्यक्ति है, और प्रभु का उपस्थिति में रहा हुआ व्यक्ति है, प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, और प्रभु ने उनका हृदयों को देखा, उनका जीवन को देखा, और प्रभु ने ऐसा व्यक्ति को चुनेगा। आमेन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और हम प्रार्थना करने के पहले आप भी प्रार्थना करो, जैसे यूहन्ना के साथ में यीशु मसीह ने बात किया था, आपके साथ में, मेरे साथ में भी प्रभु बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमको भी चुना है। आमेन, हालेलुया। पर प्रभु को ही प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाए, प्रभु के लिए अलग होकर जीने वाला व्यक्ति बन जाए, प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति बन जाए, प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाए, प्रभु को उपस्थिति में रहा हुआ व्यक्ति बन जाए, ज्यादा समय प्रभु के साथ में ऐसा जीने वाला व्यक्ति बन जाए, प्रभु का वचनों को मनन करने वाला व्यक्ति बन जाए, और प्रभु का वचनों को सीखना है करके एक सीखने का मन हमारा अंदर में रखे, एक नम्रता दीनता के अंदर में हमारा जीवन रहे, और प्रभु के साथ में संबंध में और कलीसिया के साथ में संबंध में एक बैलेंस की रीति में हमारा जीवन को रखे, ताकि जैसे यूहन्ना के साथ में प्रभु ने जैसा बात किया था, हमारा साथ में भी कि जैसे पवित्र आत्मा कुछ गुप्त बातों को, गुप्त रहस्य बातों को हमारा साथ में भी बात करेगा। हमें एक परिचय आपके सामने रख रहा था कि जरूर कि प्रभु का कि उपस्थिति में रहो, प्रभु को ही प्रेम करो। आमीन, प्रभु का आज्ञा का पालन करो। आपका आधार केवल प्रभु को ही रखना। तो कुछ कोई मनुष्य, कोई पास्टर हमारा आधार कभी भी नहीं होना है। हम पास्टर को आदर सम्मान देना कि प्रभु का दास लोगों को आदर सम्मान दे दो, पर हमारा आधार केवल प्रभु के ऊपर में रखना कि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करेगा। प्रभु कौवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पक्षी को इस्तेमाल करेगा, कोई जैसे छोटा बेटा को भी इस्तेमाल करके हमारा बारे में दर्शन देकर बात कर सकते हैं। हमारा घर का छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करेगा, हमारा घर का लोगों को इस्तेमाल करे, कलीसिया को इस्तेमाल करेगा। हम किसी को भी इस्तेमाल करके प्रभु हमको मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि हम प्रभु को प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने दास लोग हैं प्रभु के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपका वचन प्रभु बोलते बोलते तो प्रभु घंटों घंटों के लिए चले जाते। प्रभु आपका वचनों को सुनना बहुत जरूरत, हमको मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरत, क्योंकि प्रभु हम अंतिम दिनों के अंदर में, अंतिम काल के अंदर में प्रभु समय निकल रहा है। प्रभु विषय दिखाई दे रहा था सामने। प्रभु हमको आपका मार्गदर्शन होना और आपका वचनों का प्रकाशन मिलना बहुत जरूरत है। नहीं होता तो डर में प्रभु हम दुष्ट आत्माओं का द्वार को खोल सकते। प्रभु हम डर में प्रभु हम कुछ गलत निर्णय भी ले सकते। हमको सहायता करे पवित्र आत्मा कि हम प्रभु ज्यादा समय, हम प्रभु आपको उपस्थिति में बैठने का समय प्रभु मैं देना चाहता हूँ। आज से प्रभु जी मैं फेसबुक के पीछे में, मैं व्हाट्सएप के पीछे में, यूट्यूब के पीछे में और कोई अन्य अन्य कामों के पीछे में नहीं जाना चाहता। मैं प्रभु जी आपका उपस्थिति में ज्यादा समय देना चाहता। आपका प्रभु जो टीवी के अंदर का सीरियल को प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, और प्रभु जो बाहर में बैठकर प्रभु चिट चैटिंग करने का काम को छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु जो बाहर में वो औरत के साथ में, ये औरत के साथ में, वो घर में क्या हुआ, ये घर में क्या हुआ, प्रभु ये सारा कुछ भी, प्रभु ये सारा विषयों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, और मैं आपका उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ, और प्रार्थना में, आराधना में और वचनों का प्रकाशन पाने में, प्रभु आपको प्रेम करने में, और कलीसिया का संगति में और पास्टर लोगों के साथ में, प्रभु अधीन में, प्रभु उनका द्वारा प्रभु शिक्षा पाने में, और पवित्र आत्मा आप मुझको शिक्षा देने में, प्रभु ये सारा विषयों के अंदर में मुझको प्रभु और हमको खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।